बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। हम लोग अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे और योग वंदना की तरफ हम लोग चलेंगे। कोमलता के साथ अपनी आँखों को बंद कर ले सब लोग और हाथों को अंजलि मुद्रा में ले आएँ। मैं योग वंदना पढ़ूँगा, उसके बाद जो है वो योगिक समाज का जो आदर्श वाक्य है, जो मोटो है, वो पढ़ूँगा। उसके बाद हम लोग अपनी थोड़ी सी बात करेंगे 10-15 मिनट। अब मैं योग वंदना शुरू करता हूँ। वंदे परमेश्वरं विष्णु आनंदस्वरूपम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। अब मैं योगिक समाज का आदर्श वाक्य पढ़ता हूँ, मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे हम सब लोग इसको। एकम जगत एकम मानवता एकम वैश्विक सर्वकारम च तत् योग सिद्धांत आधारितं भारतीय सर्वकारं भवितुमर्हति। ओम शांति शांति शांति। वेलकम बैक। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम लोग, ये मंगलवार को तो रहता ही है हमारा प्रोग्राम, तो इसमें जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आसन, क्रिया, प्राणायाम के अलावा और योग क्या है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पिछले कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि जो है वो ये एक आइसबर्ग की तरह है योग, कि ऊपर से हमको जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं वो सिर्फ आसन और क्रिया और प्राणायाम है, लेकिन आइसबर्ग की खासियत होती है कि जितनी टिप आपको ऊपर दिखाई दे रही होती है उससे बहुत, मतलब कई सौ गुना ज़्यादा नीचे हिमालय पहाड़ की तरह उसकी पूरी जड़ होती है। तो योग का भी ऐसा ही मामला है। ऊपर से जो दिखाई दे रहा है हम लोगों को वो आसन, क्रिया, प्राणायाम, वो टिप दिखाई दे रही है योग की, लेकिन उसके अलावा जो है वो हिमालय पहाड़ की तरह अडिग जो है वो योग हमारा समुद्र के नीचे है, यानी कि हमारी नज़रों से ओझल है। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी थी कि योग के दो आधारभूत शास्त्र हैं, दो फाउंडेशनल शास्त्र हैं। एक जो है वो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र और दूसरा योगेश्वर श्री कृष्ण की भगवत गीता। हम लोगों ने इसके बारे में भी बात करी थी कि योग जो है वो किसी विशेष जाति, धर्म, किसी विशेष मतलब समुदाय, किसी का नहीं है, बल्कि ये समस्त मानव जाति की धरोहर है। ये ऐसे ही नेचुरल सबके लिए है जैसे हवा सबके लिए है, जैसे पानी सबके लिए है, जैसे धरती सबके लिए है। इसी तरीके से परमेश्वर की तरफ से हमारे जीवन को गुजारने के लिए ये सिद्धांत समस्त मानव जाति के हैं। देखिए, हर चीज़ की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुरुआत हुई हुई होती है। जैसे एक साहब ने मुझसे कहा एक प्रोग्राम के बाद कि मतलब ये तो हम हिंदुओं का है, ये योग जो है वो हम हिंदुओं का है। मैंने कहा ठीक है, आप अपना योग आप अपने पास रख लो। अब आप ये बताओ मुझको कि इंटरनेट किसका है? इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है ना, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है इंटरनेट, तो इंटरनेट किसका है?
तो इंटरनेट तो अगर आपके उसूल पे, आपके सिद्धांत पे हम चलें तो फिर इंटरनेट तो अमेरिका वालों का होना चाहिए सिर्फ। आप क्यों इस्तेमाल करते हो? भाई कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं से शुरू हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो समस्त मानव जाति की धरोहर नहीं है। इंटरनेट समस्त मानव जाति की धरोहर है। बल्ब किसी ने बनाया, कहीं बनाया उसने, तो अब उसी का होना चाहिए। ये आपके पास क्यों आ गया? नहीं, ये समस्त मानव जाति के फ़ायदे के लिए पूरी टेक्नोलॉजी होती है, और योग को भी हमको और आपको जो है वो एक टेक्नोलॉजी के तौर पर ही लेना चाहिए कि ये समस्त मानव जाति की टेक्नोलॉजी है। ये स्लोगन है ना, सर्वजन हिताय जी, सर्वजन सुखाय। सुखाय, बिल्कुल उसी के लिए है ये। अब हम लोगों ने पिछली बार जो प्रोग्राम में हम लोगों ने बात करी थी, वो बात करी थी जाति देश काल समयानि वच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, कि ये सार्वभौम है, किसी विशेष जाति का नहीं है, विशेष किसी जो है वो समय का नहीं है, काल का नहीं है। और अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न का कहते हैं कि मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि प्लीज़ इसके टुकड़े टुकड़े नहीं करना, बस एक रहने दो, इसको एक ही रहने दो। इसको मानना तो पूरा एज ए होल मानना, एज ए होल मानना, इसको इसके टुकड़े टुकड़े मत करना। हमने आपने करा क्या है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर लिए, हमने जो है वो आसन क्रिया प्राणायाम तो ले लिया, और बाकी की जो बाकी की चीज़ें थी, जो पूरा पहाड़ था आधारभूत, हमने उसको जो है वो छोड़ दिया अपने जीवन से। योगेश्वर श्री कृष्ण जो है वो, उनका नाम ही जो है वो, उनको उपाधि भारतीय संस्कृति में उनको उपाधि मिली हुई है योगेश्वर, योगेश्वर की। ईश्वर कहते हैं जो बहुत महान हो, जिसकी जो है वो तुलना न की जा सके, जिसका ऐश्वर्य चारों तरफ हो। तो योग में जिसका ऐश्वर्य सबसे ज़्यादा है, जिसकी जो है वो पूरी मतलब योग का जैसे ही बात आएगी तो सबसे पहली पर्सनालिटी जो अगर याद आनी चाहिए हमको और आपको, किसी को भी, चाहे वो देश किसी का कुछ भी हो, तो वो योगेश्वर की होनी चाहिए, वो श्री कृष्ण की होनी चाहिए, क्योंकि उनको उपाधि मिली हुई है योगेश्वर श्री कृष्ण। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के अंदर 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो पहले तो। देखिए हमको और आपको ये बात हमारी आपकी यहीं पे ख़त्म होगी, आखिरी बात होगी हमारी बस आज की, वो ये कि सबसे पहले श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि योग हमको और आपको समझ में तब आएगा जब पहले अपने अंदर जितना भी जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो सब पहले बाहर निकाल के एक तरफ रखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और जो है वो मेरी जो मैं कह रहा हूँ तुमसे उसकी शरण में आओ पहले, मतलब सब कुछ छोड़ो पहले बाहर। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब बाहर छोड़ो पहले, खाली करो इसको, दिमाग को। अगर इसके अंदर दूसरी कोई और आइडियोलॉजीज घुसी हुई, कोई और विचारधाराएं घुसी हुई हुई इस दिमाग के अंदर, तो फिर योग जो है वो इस दिमाग के अंदर इंटर नहीं करेगा, योग इंटर नहीं करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं वो छिपा हुआ जो नज़रों से ओझल है वो योग आएगा ही तब जब हम पहले सारा दिमाग खाली कर दें। जिस घर के अंदर किराएदार पहले से मौजूद होता है उस घर में ना मैं जाता हूँ ना आप जाते हो। योग भी ऐसे ही है। अगर आपके दिमाग में पहले से कुछ पर्दे चढ़े हुए हैं, कुछ रंग चढ़े हुए हैं, तो फिर वो योग अपना रंग आपके दिमाग में नहीं दिखा पाएगा। तो योगेश्वर कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। कब आओ? पहले खाली करके आओ अपने दिमाग को। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अहम त्वाम, तुम अपने तुम्हारे जितने भी सर्व पापेभ्यो, जितने भी तुम्हारे दुख हैं, जितने भी पाप हैं, जितने भी तुम्हारे जो है वो क्राइम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सर्व पापेभ्यो मोक्ष्य, उनसे तुम्हें जो है वो मोक्ष मिलेगा। कब मिलेगा? इसको खाली करो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको तब इंटर होने दो, और जब उसके ऊपर तुम गामजन हो जाओगे, जब काम करना उस पर शुरू कर दोगे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्य इष्यामि मा शुचहा। और देखो किसी से डरना नहीं। आप ध्यान लगाओ इस बात पे, योगेश्वर कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं देखो मा शुचहा, किसी से डरना नहीं। इसका मतलब है हमारे दिमागों में जो कुछ भी समाज की चारों तरफ से चढ़ी हुई चीज़ें रंग होंगे, जब आप इसको उतार के और योग के रंग को लेकर के आओगे तो समाज डराएगा बहुत तुमको। ये सही बात की सर।
डराएगा तुमको। माँ शुचाहा, डरना नहीं, लेकिन तुम क्यों? क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गए हो, योग की शरण में तुम आ गए हो, इसलिए डरना नहीं अब तुम। तो मैं इसको फिर से एक बार दोहराए दे रहा हूं पूरा का पूरा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ बाहर छोड़ो पहले और फिर आओ इसकी शरण में। इसको दिमाग में जगह आने दो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षया इष्यामि मां शुचाहा। और फिर डरना नहीं किसी से भी, क्योंकि तुमने सरेंडर किया ना मेरे सामने, तुमने सरेंडर किया ना अपने मन को, अपनी बुद्धि को मेरे सामने, तो अब किसी से नहीं डरना। समाज की तरफ से, देखिए समाज में असल में है क्या इस वक्त, चारों तरफ समाज में आप देखो, आप जब तक घर के अंदर बैठे हुए हो चादर लपेटे हुए तब तक तो ठीक है। जैसे ही आप समाज के बाहर गए, समाज की कंडीशन बता रहा हूँ कैसी है, जैसे ही आप समाज में बाहर गए तो फिर आप ऑटोमेटिकली आप जो है वो मतलब कुछ ना कुछ बुराई तो करनी पड़ेगी आपको। मतलब ये आज की सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आप घर में बैठे रहो तो ठीक, घर से बाहर निकले और ज़रा सा भी लेन देन करने की कोशिश की दुनियादारी में, तो फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई करनी पड़ेगी। यानी कि ऑटोमेटिकली मेरे और आपके घर का बच्चा जो है वो बुरा, एग्जैक्टली बुरा बनेगा ही बनेगा कहीं। ये सिस्टम ऑफ लाइफ कहलाती है। मतलब ऑटोमेटिकली, किसी को इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही। तारिक मुर्तज़ा को बेईमान करने के लिए, रिश्वत देने के लिए, किसी चीज़ में प्रेशराइज करने के लिए, किसी चीज़ में हाँ अपने भाई भतीजावाद करने के लिए, मतलब किसी को प्रेशर नहीं डालना पड़ता मेरे ऊपर। ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली करेगा। योग ये चाहता है कि इसके बदले में परमेश्वर के कानून की एक दुनिया बन जाए, जहां पर किसी की भी कोई भी वाजिब ज़रूरत रुकी ना रहे और कोई डर के ना रहे। माँ शुचाहा कह रहे हैं ना, वो डर के नहीं रहना किसी से। लेकिन डर के कब नहीं रहना? तब नहीं रहना जब तुम्हारे अंदर योग का सारा रंग चढ़ गया हो तुम्हारे ऊपर। वरना अगर इतने तुम बेबाक हो गए कि योग का रंग चढ़ा हुआ नहीं है और तुम हो गए बलशाली, बेबाकी आ गई। तो फिर क्या होगा? फिर तो वही होगा जो दुनिया में आप देख रहे हो, खून खराबा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो मेरे भाई, मैं आपसे बस इतनी सी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को योग हफ्ते में एक बार समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि योग का असल मूल है क्या।